आजकल चोर और चोरी दोनों के तरीके बदल चुके हैं। चोर आजकल इतने हाईटेक हैं कि चोरी हो जाती है और पता नहीं चलता। जितने भी स्मार्टफोन चलाने वाले लोग और अपने पर्सनल डाटा को लेकर जो लोग लापरवाही बरतते हैं, वो लोग इस रिपोर्ट को गौर से देखें और सावधान हो जाएं, क्योंकि करीब 67 करोड़ लोगों का डाटा चोरी हुआ है। अगर देश की जनसंख्या को 130 करोड़ मान लिया जाए तो हर दूसरे आदमी का डाटा चोरी किया गया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। साइबर क्राइम करने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं, उस बात का अंदाजा इस रिपोर्ट को देखकर लगाया जा सकता है। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े डेटा चोरी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। माना जा रहा है कि इस चोरी से 67 करोड़ से ज्यादा लोगों और फर्मों का डेटा चोरी किया गया है। इस डेटा को 104 कैटेगरीज में बांटा गया था। इस चोरी को 24 राज्यों में अंजाम दिया गया। आरोपी की पहचान विनय भारद्वाज के रूप में की गई है। खबरों के मुताबिक इस बेहद संवेदनशील डाटा में डिफेंस डिटेल, लोगों के मोबाइल नंबर और NEET के स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर शामिल थे। हालांकि इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 7 लोग शामिल थे। इस गिरोह ने करीब 100 लोगों को डाटा बेचने की बात कबूली है। आगे बताया गया कि इस तरह की डाटा ब्रीच राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। रक्षा और सरकारी कर्मचारियों के डाटा का उपयोग जासूसी के लिए किया जा सकता है। डाटा कैसे लीक हुआ और इसके इंटरनल सोर्स क्या हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। ये आरोपी एनर्जी और पावर सेक्टर, पैन कार्ड डाटा, सरकारी कर्मचारी, गैस और पेट्रोलियम, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, डीमैट अकाउंट्स, स्टूडेंट्स डाटाबेस, वुमेन डाटाबेस, ऐसे लोगों के डाटा जैसी कैटेगरी में जानकारी बेचा करते थे। इनके जरिए लोगों ने लोन और इंश्योरेंस के लिए आवेदन किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी एक सर्च इंजन कंपनी और इसी तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए डाटा बेचता था। खबरों के मुताबिक 1.2 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स और 17 लाख फेसबुक यूजर्स को भी डाटा चोरी में निशाना बनाया गया, जिसमें लॉगिन आईडी, आईपी, शहर, उम्र, ईमेल आईडी, फोन नंबर जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा 3 करोड़ लोगों का मोबाइल नंबर डाटाबेस भी चोरी किया गया। भारत की सबसे बड़ी डेटा चोरी के आरोपी विनय भारद्वाज के पास से बायजूस, वेदांता, कैब यूजर्स, GST, RTO, Amazon, नेटफ्लिक्स, पेटीएम और फोन पे सहित कई बड़ी कंपनियों का डेटा मौजूद मिला। साइबराबाद पुलिस ने ट्वीट कर इस चोरी की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी विनय भारद्वाज फरीदाबाद, हरियाणा में अपनी एक वेबसाइट इंस्पायर वेब्स नाम एक वेबसाइट के जरिए डाटा बेचा करता था। यह नेटवर्क 24 राज्यों और 8 महानगरों में फैला हुआ था। आरोपी के पास एजुटेक संगठनों के छात्रों का डाटा था, साथ ही GST, परिवहन संगठन, प्रमुख इको कॉमर्स पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक कंपनियों जैसे प्रमुखों के ग्राहकों का डेटा शामिल था। अब आप सुनिए कि इस चोरी से बचा कैसे जा सकता है। इस चोरी को डाटा ब्रीच कहा जाता है। क्या होता है डाटा ब्रीच? डेटा ब्रीच एक सिक्योरिटी इंसिडेंट है जिसमें जानकारी को ऑथराइजेशन के बिना एक्सेस कर लिया जाता है। डाटा ब्रीचेस बिजनेस और यूजर्स को विभिन्न तरीकों से चोट पहुंचा सकते हैं। वो एक एक्सपेंसिव एक्सपेंस है जो लाइफ एंड रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए इससे बचा कैसे जाए। डेटा ब्रीच से कैसे बचे? डेटा ब्रीच की परेशानी आजकल आम हो चली है। ऐसे में आपको कमजोर पासवर्ड बनाने से बचना होगा। आपको ऐसा पासवर्ड बनाना चाहिए जिसे कोई क्रैक ना कर सके। अगर आपको कभी भी कोई भी हिंट मिलता है आपको डाटा चोरी होने का, तो आपको अपना पासवर्ड तुरंत बदल लेना चाहिए। साथ ही पासवर्ड को कुछ वक्त बाद चेंज करता रहना जरूरी है। अकाउंट और मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें एक पासवर्ड और एक कोड ऑथेंटिकेशन दिया जाता है। ये कोड यूजर्स को फोन, टेक्स्ट या ईमेल द्वारा लॉगिन के दौरान भेजा जाता है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कोई भी अपने कार्ड की डिटेल्स को ऑनलाइन सेव ना करे, इससे आपके कार्ड की डिटेल्स लीक होने का डर रहता है। अगर आपके पास किसी ऑथराइज्ड
नंबर से कॉल आए या मैसेज आए तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इन्हें नजरअंदाज करने की आपकी भलाई है, क्योंकि इनके द्वारा न सिर्फ आपका डाटा चुराया जाता है बल्कि आपका अकाउंट भी खाली कर दिया जाता है। आपको बचना है कि कोई आपको फोन या आपका कंप्यूटर इस्तेमाल ना करें। अपने फोन को हमेशा एनक्रिप्टेड रखें, जिससे चोरी होने या खो जाने के बाद कोई आपका डाटा ना चुरा सके। इन सभी बातों का आपको खास ध्यान रखना है और इस डेटा ब्रीच से खुद को बचाना है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।